हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम कर रहे हैं अपनी मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में हम देखेंगे 3.3 एक्सरसाइज जो है ना वो 3 पार्ट्स में करनी है। और एक्सरसाइज ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाली है भाई। मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से हम टैकल करेंगे, पहले एक टाइप के क्वेश्चन देख लिए, दूसरे टाइप के आज देखेंगे और तीसरा टाइप जो होगा ना वो अगली क्लास में देखेंगे। वो होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो एक बार आज वाली क्लास पूरी करते हैं। सारे के सारे भाई कॉपी पेन उठा लीजिए। मैं स्क्रीन को अपनी को कर देता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि मेरी ज़्यादा स्क्रीन ना दिखे और आप अच्छे से सारी चीज़ें समझते रहें। ठीक है जी, इतनी स्क्रीन ठीक रहेगी? आप बोले जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। माइक एंड ऑल एवरीथिंग सेटअप, 1 2 3 माइक चेक। बहुत बढ़िया जी। हमने ये एक क्वेश्चन ना होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन एक भाई बोला कि भाई ये एक बार करवा दो, तो एक बार देख लेते हैं, है ना। ऐसे ही आपका भी कोई डाउट हो ना तो बता दिया करो। देखो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और बराबर जीरो। ये जीरो नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स है। किस तरीके से करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे मेरे भाई। हम कहेंगे जी पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2x को 1 से, 3 को -3 से, तभी तो पहली चीज आएगी। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x इंटू 1 2x प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा, माइनस का 3 तिया 9, ये हो गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पे तो आएगा। तो देखो 2x की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4x, 3 की 0 से होगी 0, तो ये इतना ही बनेगा ना, और तो आगे आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। और ये आ गया आपका x3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे। आप बोले जी 2x माइनस 9 की x से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2x माइनस 9 इंटू एक्स, 4x की 3 से कर दो, प्लस 4 तिये 12x इक्वल्स टू 0। और इस 0 का मतलब है ये जीरो मैट्रिक्स है भाई। ये जितने ऑर्डर की होगी ना उतने ऑर्डर की है, 0 लिख देंगे। तो आप बोले भाई इसकी मल्टीप्लाई करके इसको ना 0 के बराबर पुट करना, करो भाई। x को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 12x इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3x इक्वल्स टू 0। अगर हम x कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, अंदर आ गया जी 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब बताओ दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, या तो ये 0 या ये 0, यानी कि x 0 हो सकता है, या फिर 2x प्लस 3 ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी उस साइड जाके, माइनस का 3, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2, x इक्वल्स टू -3/2। तो दो वैल्यूज आ गई। इन्होंने फाइंड x पूछा था, तो हम बोले x की वैल्यू या तो 0 ले लो या फिर x इक्वल्स टू -3/2। बस दैट्स इट, सिंपल। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बताओ इसकी भाई। तो हम बोलेंगे भाई देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस उसकी बनेगी ये मैट्रिक्स। देखो ये है भाई 1 क्रॉस 1 2 3 3 की मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 की दिख ही रही है भाई, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसमें 3 तो रो हैं, देखो 1 2 3, और कॉलम 1 है तो 3 इंटू 1। अब बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 और 3 सेम है, तो जो आंसर बनेगा वो 1 क्रॉस 3 का बनेगा। अब 1 क्रॉस 3 के बाद इसकी इसके साथ होगी तो 1 क्रॉस 1 का ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रो को इस कॉलम पे टिका दो, तो भाई 1 इंटू 1 1 प्लस x इंटू 4 4x प्लस 1 इंटू 3 ये हो गया जी 3, हो जाएगा पहला। दूसरा कह रहा है ये हो गया जी पहला एलिमेंट या पहली एंट्री। फिर दूसरे पहली रो को दूसरे कॉलम पे टिका देंगे, 1 इंटू 2, आप बोले जी 2, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5x प्लस x को ये 1 को 2 के साथ प्लस का 2। अब पहली रो को तीसरे कॉलम पर सटाएंगे, रख देंगे, देखो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 प्लस x की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5। क्लियर। और ये पूरा एज इट इज -1 2 सॉरी +1 है और माइनस का 1 2 है इक्वल्स टू 0। अब एक बात तो पहले इसको ना अच्छे से लिख लो। ये बोला जी 4x प्लस 3 है, ये कितना है 4x प्लस 3 और 1 4, और ये तो हो गया ये। फिर इसकी वैल्यू क्या है 5x प्लस 2 2 और 2 4, तो 5x प्लस 4, और इसकी वैल्यू क्या है 6x प्लस 5 और 3 8, तो 6x प्लस 8। तो ये एंट्री थोड़ी सी दूर कर देते हैं ताकि ये एक ही एंट्री ना लगे, तो ये अलग अलग 3 एंट्री होगी।
एक ये हो गया जी +1 है, -2 और 3 इक्वल्स टू 0। अब एक बात तो, अब इस पूरे को इसके साथ सटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4x + 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 4x + 4 होगा। 5x + 4 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, -10x और -4 दूनी 8। 6x + 8 की 3 के साथ करेंगे तो 3 6 18, 18x + 8 दिए 24, 8 3 24 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको एक ही एलिमेंट 0 में लिख दिया क्योंकि ये यहाँ एक ही एलिमेंट है, तो ये पूरा भी 0 के बराबर होगा। तो करो भाई, 4x - 10x + 18x, तो 18 और 4 ये तो 22x, 22 में से 10 गया, आपका हो गया जी 12x। अब 4 - 8 + 24 है, तो हम बोले 24 और 4 28 में से 8 गया 20, तो +20 इक्वल्स टू 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 12x की वैल्यू -20 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -20/12, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 3 12, यानी x की वैल्यू आ गई -5/3। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू -5/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान टाइप के सवाल हैं, बस इनमें आपकी क्या होनी चाहिए भाई, पकड़ होनी चाहिए मजबूत, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी वैसी मजबूत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए जी, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा अलग टाइप है, देखो a - 2i × a - 3i इक्वल्स टू 0 लिख रखा है। a की वैल्यू ये है, a यहां ये लिख देंगे, i है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a - 3i इक्वल्स टू 0 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम a - 2i निकाल लेंगे, निकालें जी, चलिए a - 2i निकाल लो। आप बोले जी a क्या है, 4 - 1 2 और x, -2 × i क्या होगा, 2 यहां लिख दिया, i भी तो 2 × 2 की होगी क्योंकि ये 2 × 2 की है, तो 1 0 0 1, हम बोले जी बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये 2 अंदर जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, तो 4 - 1 2x माइनस करेंगे इसको, तो 2 अंदर गया, तो 2 एकम 2 0 0 2 एकम 2, क्योंकि है ना 0 से जो बढ़ेगा ना वो 0 ही हो जाता है, इसलिए ना 0 आदमियों से या 0 चीजों से बिल्कुल दूर रहा करो भाई। अब बताओ, 4 में से 2 गया 2, 2 - 0 2, -1 - 0 -1, और x - 2 यहां लिख दिया हमने x - 2। क्लियर, तो ये हो गया आपका a - 2i की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई जी, a - 2i। ऐसे ही हम निकाल देंगे a - 3i, जो कि इन्होंने लिख रखा है a - 3i, तो हमने लिखा जी a - 3i, तो ये आपका क्या है जी 4 - 1 2x, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा माइनस। आप एक बात हो, क्या इसमें अगर जैसे मैं 3 × i लिखूंगा तो ये 3 अंदर ले जाऊं, अब तो आपको पता ही लग गया भाई, ये 3 अंदर जाएगा भाई, पेपर में तो आपको आराम से ऐसे लिखना 3 यहां और यहां 1 1, तो अब जब वैल्यू आएगी तो आप बोलोगे 4 - 3 1 आ गया, 2 - 0 2 होगा, और -1 - 0 -1, और यहां x - 3, तो यहां आ गया जी x - 3, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। हम बोले जी भाई साहब a - 2i इंटू a - 3i, और ये इक्वल पुट करना है अपने को 0 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उसी से x की वैल्यू आएगी। तो इन दोनों मैट्रिसेस को लिख लो, ये आ गया जी 2 - 1 2, और ये x - 2, ये तो है आपका a - 2i, और a - 3i ये है 1 - 1 2 x - 3। यहां गलती कई बार बच्चे ये कर जाते हैं भाई कि a - 2i इंटू ये 0 के बराबर है, या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो a को 2i के बराबर, a को 3i के, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो एक बात, ये क्या 0 के बराबर है, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में तो ये सारे 0 होते हैं, 0 0 0 0 नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होना है, कहीं इसको x - 2 को 0 के बराबर पुट कर दो और आंसर निकालो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। अब समझो, क्या मैं इससे भाई इनकी मल्टीप्लाई करनी है अब अपने को, और मल्टीप्लाई किस तरीके से, बहुत आराम से धीरे से करनी है। देखो इस वाली लाइन को इस वाली लाइन पे रखेंगे, 2 × 1 2 -2 क्या आ जाएगा 0 आ गया ना। अब इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे 2 दूनी 4 प्लस ये आएगा, तो 4 प्लस 2 × x - 3, 2 × x - 3, और फिर अगले टर्म क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, देखो -1 × 1
-1 आ गया। और -1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का तो x हो जाएगा, प्लस का 2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, तो ये आ गया। ठीक है जी, अब x होगा, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा जी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 इंटू 2 माइनस का 2, x -2 इंटू x -3, प्लस का लिख देंगे x -2 इंटू x -3। चलो इसको थोड़ा सा ना ओपन करके देख लीजिए, मैं उस साइड ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं मेरी वो जो है ना स्क्रीन वो ज़्यादा छोटी ना पड़ जाए, है ना, आपको दिखे ना, कोई नहीं। चलो इसको हमें 0 के बराबर पुट करना है, यानी ये सारे 0 0 0 0 के बराबर आने भाई, ये सारे 0 के बराबर पुट करने और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना है, बिल्कुल प्यार से। हम बोले भाई ये 0 के बराबर है, ठीक है, तो इसको भी 0 के बराबर, इसको भी और इसको भी, बहुत सारी वैल्यूज आने वाली हैं। तो जब इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा भाई, 4 प्लस 2 इंटू एक्स -3 इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे तो 4 जमा 2x -4 2 तिया 6 इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, -6 + 4 -2 उस साइड जाके 2, तो इट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। और जब इससे निकालोगे -1, देखो इससे जब निकाला -1 - x + 2 = 0, तो हम बोले भाई साहब x उस साइड जाके तो क्या, देखो -x और उस साइड जाके प्लस, इसको ना -x को उस साइड ले जाते हैं क्योंकि वो सही रहेगा, -x उस साइड जाके x हो जाएगा और 2 - 1 1 रह जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से भी बना गई। अब ये देख लो क्या x = 1 इसमें पुट करूंगा तो आंसर 0 ही आ रहा है। देखो 1 पुट किया, 1 - 2 क्या होता है -1, 1 - 3 क्या होता है -2, तो -2 इंटू -1 प्लस का 2 2 - 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता है इससे दो वैल्यूज आ जाए, दो वैल्यू 1 से अलग भी आ जाए। देखो 1 से अलग आएगी तो ये तो 0 नहीं होगा ना, ये 0 हो पाएगा, तो इसलिए हम कह देंगे दूसरी वैल्यू होगी नहीं, तो हम उसको करते ही नहीं है, क्योंकि ये जो x = 1 हमने निकाला है ये पूरे पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे x = 1 ही आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई हमने क्या लिखा है, हमने ये बोला है कि भाई x = 1, जैसे ही अगर मान के चलो ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद आपका x = 1 और दूसरी चीज आ गई, लेकिन दूसरी चीज इसमें तो सेटिस्फाई नहीं होगी ना दोस्त, ना इसमें होगी, 0 नहीं बन पाएगा, लेकिन x = 1 इसको तो सेटिस्फाई कर रही रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हाँ हो सकता है इसको सोल्व करने पे आपकी दोनों वैल्यू 1 1 आए, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, चलिए समझ में आया कि नहीं भाई, समझ में आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैट्रिक्स A = ये, ओके, पूछ क्या रखा है भाई, कहना क्या चाहते हो, चलो देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। एक सेकंड, बुक मेरे पास में ही है, शायद पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया, 1 सेकंड भाई। ये है 10th क्वेश्चन, कह रहा है A² बताओ, cos 2 थीटा - sin 2 थीटा sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, इसमें फाइंड A² करना है। कोई दिक्कत नहीं, बुक पास में ही रखते हैं इसलिए। इसमें क्या रखा क्वेश्चन ने, फाइंड A²। अब A² कैसे निकलता भाई, A इंटू A तो ही निकलता भाई, इसका थोड़ी ना स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करके ये cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये ऐसे नहीं होगा कहीं ऐसे कर दो भाई, इसका स्क्वायर कर दिया और एक पे स्क्वायर कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होता दोस्त। भाई A है, हमें निकालना A² के लिए A इंटू A करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई आपस में, तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा, फिर है माइनस का sin 2 थीटा, और ये है जी cos 2 थीटा, इंटू में ये सेम टू सेम यही आ जाएगा, है ना, तो cos 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा, ये है आपका sin 2 थीटा और ये है आपका cos 2 थीटा। ठीक है जी, तो A² कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं जी, करो भाई, इसको इस पहली रो को पहले कॉलम पे सटा दो, तो cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा, माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा। अब नेक्स्ट वाला cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा
तो साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। नेक्स्ट वाला क्या होगा भाई, इस दूसरी रो को पहले कॉलम पे सटा देंगे, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा इंटू माइनस का साइन 2 थीटा। तो हमने लिखा माइनस का साइन 2 थीटा है और कोस 2 थीटा है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस का क्या आएगा, कोस का 2 थीटा इंटू साइन का 2 थीटा। ठीक है जी। अब इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम पे सटाएंगे, तो माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा, माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का कोस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं पता है तो दिक्कत आ जाएगी भाई। फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से समझो भाई, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस 2 थीटा। समझो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है जी कोस 2 थीटा, भाई इस थीटे का डबल। अब यहां पहले से 2 थीटा तो 2 थीटा का डबल 4 थीटा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस 4 थीटा। अब इसकी बताओ, कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये भी वही सेम बात है, तो ये भी हो जाएगा कोस का 4 थीटा। क्लियर। अब इन दोनों की वैल्यू निकली है, अब बताओ ये क्या है, साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, ये बनेगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। आप एक बात बताओ, क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा आपने पढ़ रखा है? आप बोलोगे जी बिल्कुल, ये तो होता है साइन 2 थीटा, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही मेरे भाई ये क्या देखो, ये बन रहा है 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, यहां माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा क्या, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा तो साइन 2 थीटा होता है, लेकिन इन्होंने पहले ही इसको 2 थीटा लिख रखा, तो ये 4 थीटा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहां कोस का 4 थीटा, यहां साइन 4 थीटा, यहां माइनस साइन 4 थीटा, यहां होगा जी कोस 4 थीटा। एक तरीके से देखो, यहां 2 का डबल 4 हो गया, मतलब स्क्वायर करने से ये नहीं कि आपका कोस स्क्वायर 2 थीटा आएगा, ये क्या आया, कोस 4 थीटा, है ना। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़े से फॉर्मूले भी याद होने चाहिए आपको, बस थोड़े से। आप देखो, अगर आपको नहीं पता तो लिख लो और बार बार दोहराओ मन में, बार बार रिवाइज करो, कहीं नोट कर लो, हो जाएंगे। बाकी 11th क्लास का जब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आएंगे और इतने बढ़िया तरीके से रिवाइज कराऊंगा, आप मतलब आप बोलोगे भाई मजा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, मतलब इसका स्क्वायर करें इक्वल्स टू बी के बराबर हो। अब ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, इन्होंने कहा ए स्क्वायर बी के बराबर हो, तो ए स्क्वायर बी का मतलब क्या है, ए का मतलब है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, वो हमें किसके बराबर करना है, बी के बराबर। तो ए इंटू ए, पहले ए इंटू ए निकाल लें, अल्फा 0 1 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, फिर उसके बराबर पुट कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0, तो अल्फा स्क्वायर आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो 0 प्लस 0 0 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू अल्फा, अल्फा प्लस 0 अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 ही होगी। इक्वल्स टू करना है ये किसके बराबर जी, बी के बराबर, क्योंकि लिख रखा है, और बी क्या है 1 5 0 1, क्या हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। ये क्या लिखवा दिया क्वेश्चन दोस्त, फिर से बुक खोलनी पड़ेगी क्या, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया। ये मेरा एक दोस्त है, ये टाइप करता है, टाइप मास्टर, ये कैसे कर दिया दोस्त, बेइज्जती हो रही है क्या आज? नहीं चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आती, किसी से भी गलती हो सकती है मेरे भाई। क्वेश्चन है 14th है, पता नहीं कहाँ से चिपका दिया। दूसरा है ये 3 वाला, 14th का दूसरा तो ठीक है। ये क्या है भाई, अच्छा 13th, मैं कहाँ देख रहा हूँ, अच्छा 11th पे आ गया ना, 11th है, सॉरी। अल्फा 101 है, 1501, बिल्कुल ठीक है, यहाँ 1 आएगा, सॉरी भाई, थोड़ा सा क्षमा करो, ये मिटेगा नहीं,
ये नहीं मिटेगा, ये तो मिट सकता है, ये 1 ही आएगा यहाँ। पहले तो इसको 1 कर दो, ये 1 है, तो ये भी 1, ये भी 1 है। अब ये सारा ही थोड़ा चेंज होएगा। देखो भाई 0 1 0 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू 0 इसके साथ करेंगे तो अल्फा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 1 की इसके साथ करेंगे तो अल्फा प्लस 1 आएगा, अल्फा प्लस 1, 1 1 की इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया ना। तो ये क्या दोनों सेम है, बिल्कुल 0 1 0 1 के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर या तो 1 होगा या तो अल्फा स्क्वायर 1 होगा, तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएंगी प्लस माइनस 1। भाई यही तो होती हैं भाई, अल्फा को प्लस 1 लिख लो तो प्लस 1 का भी स्क्वायर 1 होगा, और अल्फा को माइनस 1 लिख दो तो माइनस 1 का, क्योंकि यही तो होता ना इस साइड लेके प्लस माइनस और इसका अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1, या फिर अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 5 हो जाए, अल्फा प्लस 1 5 हो जाए, प्लस 5 हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इस साइड आ जाएगा, तो भाई 5 में से 1 गया 4, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4। तो हम बोल देंगे फाइंड अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, तो अल्फा या तो प्लस माइनस 1 हो या फिर अल्फा की वैल्यू 4 हो। ठीक है, हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा तो हो सकता है, या फिर वैल्यू 4 होगी तो हो सकता है। पर मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, और वो चीज ये है, अगर मान के चलो 1 लिख ली तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस 1 ये तो 2 हो गया ना, ये तो बराबर नहीं होगा। यहाँ 4 है तो 4 का ये तो हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ कुछ ना लोचा है दोस्त, कुछ ना कुछ तो लोचा है, लोचे को पकड़ लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आप ये समझ लेना भाई। हाँ तो लिख दिया ना, नो वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखा। अब हम यहाँ इसको छोड़ के चले जाते हैं। आप एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू या तो प्लस माइनस 1 है, ये कह रहा है ये या ये है। अब ये पुट करेंगे तो इस पे तो पहले पहले वाला होगा, ये पुट करेंगे तो दूसरे दूसरे वाला होगा, तो हम इसका मतलब हम ये कह देंगे नो वैल्यूज ऑफ अल्फा, नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आपके मन में डाउट उठे, अपने डाउट को क्या करिए क्लियर, ये नहीं उसको छोड़ के भाग गए। अब मैं इसको यहीं छोड़ देता, बोल देता या तो ये होगी या ये, लेकिन भाई आपके दिमाग में ये उठा ना, अगर प्लस माइनस 1 रखोगे तो इसकी जो वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन यहां 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 होगा, या माइनस 1 पुट किया तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। फिर 4 करेंगे तो भाई नीचे नीचे वाला क्लियर होगा, ऊपर वाला नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कोई भी अल्फा की वैल्यू इसको क्वेश्चन को क्या नहीं करेगी, सेटिस्फाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी ए की वैल्यू ये है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, और प्रूव करना हमें ये। भाई जब हम ए स्क्वायर को आई पुट करेंगे ना, आई होती है, आई कौन सी मैट्रिक आइडेंटिटी, इसी ऑर्डर की हो जाएगी जिस ऑर्डर का ये होगा, तो उससे ये इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। चलो करते हैं। क्वेश्चन ने कहा जी ए इंटू ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ए स्क्वायर इंटू आई का मतलब ए इंटू ए इक्वल्स टू आई होगा। तो भाई पहले हमने ए लिखा, अल्फा गामा, ये हो गया बीटा, ये माइनस अल्फा, इंटू में यही लिख देंगे अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, और इक्वल्स टू होगा ये क्या 1001। यहां लिखो या ना लिखो, या फिर इसी लेवल की लिख लेंगे। ठीक है जी, भाई इसकी मल्टीप्लाई इस से होगी, भाई पहली रो को पहले कॉलम पे रखो, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा, तो प्लस का हो गया जी बीटा इंटू गामा। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा जी अल्फा, पहली रो को दूसरे कॉलम पे रखो, अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा, तो ये तो 0 ही होना है। ठीक है, इसको इस पे रखेंगे तो गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, और इस इक्वेशन को इस पे रखेंगे जब हम दूसरी रो को दूसरे कॉलम पे, तो गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर, और ये किसके बराबर 1001 के। आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों आपस में कटेंगे कि नहीं?
आप बोले जी माई अल्फा गामा अल्फा गामा, अल्फा बीटा कट गया, तो ये इक्वेशन बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ जीरो यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और ये किसके बराबर है, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। आप बताओ, 0 तो 0 के बराबर है, या तो ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, और यही लिख रखा है। इट इंप्लाइज, हम कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर होगा, 1 के। और यही तो क्वेश्चन ने कहा है प्रूव करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो हम क्या कह देंगे जी, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलें आगे, चलिए देखो, ज्यादा वक्त हम उन्हीं पे लगाएंगे जो वक्त लगाने के क्वेश्चन है, जिन पे नहीं लगाना वो रहने देंगे। कह रहा है इफ ए की वैल्यू ये है तो फाइंड आउट करो कि ए स्क्वायर -5a -14i क्या होगा। तो ए स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, ए इंटू ए करेंगे। ये ध्यान रखना कहीं इनका स्क्वायर कर दो आप। मेरे एक दोस्त ने कर दिया था, उसको फिर उसके मुंह का स्क्वायर ही बना दिया था सर ने। बहुत मतलब आज भी पीड़ा होती है भाई उसकी सोच के। जब उसने स्क्वायर किया हर एक का, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, -4 का स्क्वायर बोला 16। सर जी माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो सर ने भाई ऐसे रैपट मारे हैं भाई को। कोई नहीं, अपना दिल दुखी मत करो भाई। देखो पहले रो को पहले कॉलम पे रखो, 3 तिया 9, और चलो लिख दो ऐसे 3 तिया 9, -5 -4 हो जाएगा, प्लस का 5 चौका 20। पहली रो को पहले कॉलम पे, 3 पंजे 15, माइनस का 15, -5 इंटू 2 माइनस का 10। अब -4 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो को पहले कॉलम से, -4 तिये -15, 2 चौके 8, माइनस का 8। अब दूसरी रो को दूसरी कॉलम के साथ सटाएंगे, -4 -5 हो जाएगा जी, 4 पंजे 20, और 2 दूनी 4, तो प्लस का 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई जी 20 और 9 29, -5 15 -10 ये हो जाएगी -25, ये हो गया -20, और 20 और 4 24। अब क्वेश्चन ने हमें ये बोला है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 4i क्या होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की जगह लिख दो, क्या आई थी 29, माइनस का 20, माइनस का 25 और 24, माइनस का 5a भी आपको साइड में निकाल के दिखाना पड़ेगा ऐसे भाई। a की वैल्यू लिख के 5a निकालो भाई, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 दिया 15, ऐसे निकालना अलग से, और 4i ऐसे 4004 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके दिखानी पड़ेगी तभी तो यार नंबर मिलेंगे आपको। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, -5 से नहीं, 5 से माइनस यहाँ लगा दिया, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 5 5 25, और 5 दूनी ये आ गया 10, प्लस 4i क्या होगा भाई, 4 इंटू 1001 यानी 4004। ये तो आप समझ पा रहे हो इसलिए, वरना आपको यहां अलग से 5a निकाल के दिखाना पड़ेगा, और यहां भाई 4i निकाल के दिखाना पड़ेगा, 4 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। ऐसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करके a लिखना है, 4 से मल्टीप्लाई ये 1001 लिखना, ऐसे करके दिखाओगे ना तभी बात बनेगी, ठीक है। नंबर ऐसे फ्री में नहीं मिलेंगे आपको बोर्ड्स में, क्योंकि भाई देखा IIT में तो आपको डायरेक्ट लिखना है जब पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। अब करो 29 माइनस का 15 कितना हो गया, 29 माइनस 15 ये हो गया जी आपका 14, प्लस 4 यानी 18, माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 ये हो गया 0 प्लस 0 0, माइनस 20 प्लस 20 0 प्लस 0 0, 24 माइनस का 10 14 प्लस 4 18, तो ये हो गया जी आपका 18 0 0 18, बस ये। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 18 कॉमन निकाल के 1001, और इसको हम इक्वल लिख दें 18i के। तो ऐसे भी कर सकते हो, या यहां तक छोड़ोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से वेल मैनर में क्वेश्चन करना है। क्लियर है भाई। अब देखो एक चीज बताओ, क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, यहां 14i था तो यहां 14i ही तो लिखना है ना दोस्त। भाई यहाँ 4i नहीं है, यहाँ 14 है, तो 14 है तो यहाँ भी 14 आएगा, 14 आएगा और 14 आएगा। तो कहां कहां गलती हुई है वो देख लेते हैं एक बार, देख लें क्या गलती कहां हुई है।
हम बोले भाई साहब 29 माइनस 15 हुआ था 14 प्लस 14 28 माइनस 25 प्लस 25 जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। 24 माइनस 10 14 प्लस 14 28 आएगा, तो 28 कॉमन निकलेगा और 28 आई होगा। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है कि भाई गलती ना हो, है ना, गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आसान होते हैं ना तब सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जी इफ ए की वैल्यू ये है फाइंड करो के सो दैट ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर हो। निकाल देंगे, पहले ए स्क्वायर निकाल लें, पहले निकालते हैं जी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है जी ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 0 7, और यहां इंटू में फिर से ए लिखना 1 माइनस 1 0 इंटू 7। अब एक बात बताओ भाई, मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 1 इंटू 1 प्लस 0 1 हो गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 0 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 49 49। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है अगर मैं, चलो 8 ए की वैल्यू निकाल ले। देखो पेपर में आपको किस तरीके से करना है वो वेल मैनर की चीज बताता हूं मैं आपको। पेपर में ऐसे करना है, 8 ए कैसे निकालोगे, 8 यहां लिखा, ए की वैल्यू लिखो 1 माइनस 1 0 7। ऑब्जेक्टिव में तो जितना आपको समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी लिखते चलो, जो ये नहीं लिखना है। तो 8 एकम 8 माइनस 8 0 अट्ठू सत्तू 56। अट्ठू सत्तू है भाई, ये वो सत्तू है, सत्तू जो मूवीज में हमारे राजकुमार जी बन के आते हैं। बहुत सारी मूवीज में इनका नाम सत्तू ही सत्तू है, ठीक है। तो देखो अट्ठू सत्तू यानी 8 7 जा 56, ये लिख दिया। फिर हमें निकालना k इंटू आई। ये कैसे निकालेंगे, आप बोले जी k को बाहर रखो, आई क्या होता है 1 0 0 1, ये एडजस्ट हो गया इनके साथ, तो k 0 0 k हो जाएगा, है ना भाई, k इंटू 1 k ही होता है। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई के बराबर पुट करना है। अब आ गया हमारा मेन चीज कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के इंटू आई। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो इस साइड 1 माइनस 8 0 49 और इक्वल्स टू 8a प्लस के आई। भाई इनको या तो यहीं पे जोड़ लो, वरना मैं तो कहूंगा चलो एक वेल तरीके से करना है, वेल मैनर्ड में, तो ये भाई 8a हो गया प्लस के आई जो है वो ये हो गया के आई 0 के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये क्या आएगी, आपको अगली लाइन में लिखना है ये इक्वल्स टू इसके बराबर, किसके बराबर भाई 8 प्लस के 8 प्लस के, फिर 0 प्लस 0 0 माइनस 8 प्लस 0 माइनस का 8 56 प्लस के, तो 56 प्लस के। अब आप एक बात बताओ, नहीं दिख रहा तो कोई नहीं है, 56 प्लस के है भाई इस साइड। तो हम बोलेंगे सर देखो 1 8 प्लस के बराबर है, एक इक्वल्स टू 8 प्लस के बराबर, तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 उस साइड जाएगा तो माइनस का 7, वही 1 माइनस 8 माइनस 7। फिर 0 0 के बराबर है माइनस 8 के, 49 इक्वल्स टू 56 प्लस के 49। ये पूरा का पूरा आपको करके दिखाना है वरना दिक्कत हो जाएगी। अब के की इस साइड लिखेंगे 49 माइनस 56, ये भी माइनस 7 होगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू ठीक है, तो इन दोनों का निचोड़ हमने निकाला कि के की वैल्यू क्या आएगी माइनस 7 ही आएगी। ये आपका क्या हो जाएगा जी आंसर। क्लियर है। अगर ये अलग अलग हो जाता तो यहां भी वही लिखते भाई नो वैल्यू ऑफ के, नो सच वैल्यू ऑफ के सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि देखो यहां सेटिस्फाई कर जाए यहां ना करे, यहां कर जाए यहां ना करे, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अब दोनों में सेम आई है तो दोनों के दोनों ठीक है। समझ में आएगी बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जी ए की वैल्यू ये है, आई की ये है, फाइंड करो के सो दैट ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू के इंटू ए हो। चलिए बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आज है ना इत्मीनान से करेंगे सारी चीजें। आज अपने पास भर भर के टाइम है भाई, आज अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है दोस्तों, तो आराम से करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू है ए इंटू ए। आप बताओ ए की वैल्यू लिख दूं यहां माइनस का 3 1 2 माइनस 1, ऐसा ही यहां लिखना है -3 2 प्लस का ही 1 है, ये माइनस का 1 है,
तो आप एक बात बताओ क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम पे रखेंगे, -3 इंटू -3 9, 9 प्लस 2 ये हो गया जी 11। ये गलती मत कर लेना बेशक से ना, यहां लिख लो 9 प्लस 2 एक एक चीज करके, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी, सारा सवाल गलत हो जाएगा। -3 2 को अब इसके ऊपर रखेंगे, -3 दूनी 6, माइनस का 6 माइनस का 2 यानी -8। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 इंटू -3 -3 -1 माइनस का 4, 1 इंटू 2 प्लस 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1 हो गया जी 3। ठीक है भाई, दूसरी रो को दूसरे कॉलम पे रखा तो यही आएगा। ठीक है जी, अब निकालेंगे आई, आई तो हमारा आई है, के ए की वैल्यू निकालेंगे, के इंटू ए। कैसे भाई, के आ गया, ए क्या है -3 1 2 -1, तो के अंदर चला जाएगा हर एक के साथ, -3 के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, यहां माइनस का के आ जाएगा, यहां प्लस का के हो जाएगा। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा लिखो भाई, क्वेश्चन ने हमारे को बोला है कि ए स्क्वायर प्लस आई करो इक्वल्स टू हमें के ए रखना है। तो ए स्क्वायर क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर आया ये 11 -4 माइनस का 8 3 प्लस आई करेंगे, आई क्या होता है जी 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू के ए। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया था माइनस का 3 के माइनस का के और 2 के। ठीक है जी, ठीक है। अब इन दोनों की समेशन इसके बराबर पुट करनी है। आप बोले जी 11 और 1 12, -4 प्लस 0 माइनस का 4। भाई इसको 0 मत लिख देना, कई बार 0 लिख देते हैं। मेरा एक दोस्त था, दोस्त की फिर से, ये वही दोस्त है जो स्क्वायर कर दिया था, जिस पे रैपेट लगे थे, उसने बोला भाई 0 आ गया तो 0 कर दूंगा। अरे भाई वो मल्टीप्लाई में 0 होता है ना, ये क्या है समेशन, भाई 0 कुछ भी जोड़ लो तो वो चीज वही रह जाएगी, -4 है तो -4, -8 प्लस 0 माइनस का 8, 3 प्लस 1 3 और 1 4, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो गया जी माइनस का 3 के 2 के और माइनस के। क्या हम इससे यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम पहला दूसरा क्यों उठाए, हम ये उठा लेते, के की वैल्यू -4 आ गई, तो इससे इसका मतलब ये हो गया के की वैल्यू -4। आप है ना कोई सा भी उठा लो, -3 के को 12 करोगे तो के की वैल्यू -4 आएगी, -4 यहां लिखोगे, -4 दूनी -8, -4 यहां लिखोगे तो +4। बिल्कुल ठीक है, ये के इक्वल्स टू -4 सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी के की वैल्यू -4, आंसर यही होगा। देखिए अगर ये -4 यहां सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर लिख देते नो सच वैल्यू ऑफ के सेटिस्फाई द इक्वेशन, लेकिन ये के इक्वल्स टू -4 सभी को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 15th, 20 क्वेश्चन तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन और हैं, आराम से बैठे रहो। कह रहा है वेरीफाई करो अगर ए की वैल्यू ये है तो सेटिस्फाइज करे इक्वेशन को इसको, ए क्यूब -4a स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0, यानी यहां अपने को ए क्यूब निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्या हम पहले ए स्क्वायर निकाल लें, ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए से, फिर ए क्यूब निकाल लेंगे भाई, ए स्क्वायर इंटू ए लिख के। चलिए तो भाई ए क्या है 2132, यहां इसकी वैल्यू क्या होगी 2132, आपको खुद को भी निकालना है क्योंकि ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। देखो पहली रो को पहले कॉलम पे रखेंगे, 2 दूनी 4 जमा 3 7, पहली रो दूसरा कॉलम 2 तिया 6 जमा 6 12, दूसरी रो पहला कॉलम 2 जमा 2 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 जमा 4 7। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे ए क्यूब, ए क्यूब कैसे निकलेगा, आप बोले जी भाई ए स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई कर दो, और ए स्क्वायर तो हमें पता है ये है, यानी 7 4 12 7, और इसके इंटू में हमें ए रखना, ए की वैल्यू दे रखी है 2132। ठीक है बढ़िया, चलो बनाते भाई। पहली रो पहला कॉलम 7 दूनी 14 जमा 12, ये हो गया जी 26। पहली रो दूसरा कॉलम 7 तिया 21 प्लस 24, 21 प्लस 24 कितना होता है 45, 21 प्लस 24 45 होता है जी, है ना। ठीक है, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 दूनी 8 और 7 15, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 तिया 12 जमा 14, 12 जमा 14 फिर से 26 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका ए क्यूब। अब हमें सेटिस्फाई करनी है ये, तो हमने उठाई जी लेफ्ट हैंड साइड, हमने क्या उठाई, हमने ले ली
लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है? कह रही जी ए क्यूब माइनस का 4a² करो प्लस का a करो। तो करो भाई, ए क्यूब की तो ये वैल्यू हो जाएगी 26, 15, 45 और 26 माइनस का 4a²। यहां a² का ये आ गया था तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, 4a² क्या हो जाएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 12 चौक 48, 12 चौक 48 ही होता है ना, और 7 चौक 28, और ये सेम का सेम चिपका देंगे यहां 28, 48, 16 और 28। प्लस का करेंगे जी ए क्या था 2132, 2132। अब हमें देखना है ये क्या आएगा इसका आंसर। देखो भाई 26 माइनस 28 होता -2 प्लस 2, ये हो गया 0। 45 माइनस 48 होगा -3 प्लस 3, ये हो गया जी 0। 15 माइनस 16 -1 प्लस 1 0। 26 माइनस 28 माइनस का 2 प्लस का 2, ये हो गया 0। इसका मतलब क्या ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है? आप बोले जी बिल्कुल, इसका मतलब ये 0 हो गया और ये इक्वल्स टू होगी राइट हैंड साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, बिल्कुल ठीक है जी, हमने वेरीफाई कर दिया। हेंस द वेरिफिकेशन कि भाई ये इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। देखो ये जीरो का मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हो गया तो हम क्या कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा आज मैं कोई भी होमवर्क आपको देने नहीं वाला हूं, क्योंकि मैंने देख लिया होमवर्क में आप ऐसे ही HW लिख के छोड़ देते हो। भाई करना होता है, ठीक है, आप नहीं करोगे तो मैं तो करूंगा ही। अब a² माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0 शो करना है, तो करो भाई मेरे साथ बोलना। आपको a² की वैल्यू निकालेंगे, क्या होती है a इंटू ए। देखो कभी फिर से इसका स्क्वायर कर दो और एक का स्क्वायर नहीं भाई, हमें लिखना है पहले a पूरा 2 1 2 2 2 1। इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2 2 1। देखो पहली रो को पहले कॉलम पे रखेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 4 प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, 2 जमा 2 4 जमा 4 8। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, 2 जमा 4 6 जमा 2 8। नेक्स्ट पहली रो है, दूसरी रो है और पहला कॉलम, 2 जमा 2 4 और 4 8। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 8। यही आएगा क्या या नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब में तो 2 1 2 था, नहीं भाई 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 9 होगा, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था पैटर्न तो बनना चाहिए, ये ऐसा ही पैटर्न बनेगा। तो आप सभी को करके देखोगे तो ये ऐसा ही आएगा, क्योंकि पैटर्न बन रहा है, बीच में बीच वाले सेम बन रहे हैं और बीच वाले आगे सेम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब ये आपको करनी है, ये आ गया ये। अब हमें करना है 4a की वैल्यू निकालनी है, 4a निकाल लेंगे। 4a कैसे निकलेगा भाई, 4 इंटू ये, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट। आपको पेपर में ना ऐसे लिख के दिखाना 4 इंटू यहाँ a, हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख के दिखाना 4a की वैल्यू भाई। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 4 एकम 4। फिर है 5i, 5i कैसे निकलेगा, 5 इंटू आई लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बन जाएगा आपका 5 5 5 यहाँ, और सारी जगह क्या आ जाएंगी 0। ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड उठानी है दोस्त। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है? लेफ्ट हैंड साइड कहेगी कि भाई साहब a² माइनस 4a माइनस 5i निकालना है, ठीक है। तो a² की वैल्यू लिखी, क्या है 989 988, यहां 9 है यहां 9 है और सभी जगह 8 8 है। ये कैसे 8 बनाया, माइनस यहां लिखना 4a, 4a की वैल्यू 4 8 8 8 4 8
और 8 8 4 और माइनस का करेंगे जी 5i 5 5 और 5 और जगह लिख दिए 0। क्लियर? ठीक है, अब बताओ क्या आएगा भाई। 9 में से 4 गया 5, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, भाई 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। फिर 9 माइनस 4 5, 5 में से फिर 5 गया 0। ये देखो हर एक एंट्री की पोजीशन से घटेगी। 8 माइनस 8 0 माइनस 0 0 ही होगा, ऐसे कर करके 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 फिर से 0, 9 माइनस 4 5, 5 में से 5 गया फिर से 0, यानी ये होगी आपकी 0 मैट्रिक्स के बराबर। यानी हमने प्रूव कर दिया सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या हो गया? प्रूव्ड। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ रहे हैं दोस्तों? इतना जब टाइम होता ना, जब अपने को टाइम की दिक्कत ही ना हो, तब आता है मजा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16th कह रहा है के की वैल्यू निकालनी होगी। सीधी स्पष्ट बात है। देखो इफ ए इक्वल्स टू ये है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो फाइंड करेंगे हम के को। फाइंड क्या करेंगे? के करें फाइंड। चलो एक सेकेंड, थोड़ा सा पैर को रख लेते हैं ऊपर। सब कुछ हो गया सुन, सब कुछ क्या है, एक ही चीज है सुन होने वाली तो भाई, है ना। फाइंड के, चलो के को फाइंड करना है। हमने बोला जी भले एक तो है ना ए क्यूब निकालना, फिर ए स्क्वायर, फिर ये चीज ठीक है। ए क्यूब निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। कैसे? इस तरीके से ए इंटू ए। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 102 की 020 213, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे। 102 020 और 213, बहुत बढ़िया। तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो आप बोलोगे देखो पहली रो को पहले कॉलम पे रखेंगे, तो 1 प्लस 0 प्लस 4, 4 1 5। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो सारा 0 हो गया। अब पहली रो को तीसरे कॉलम पे, भाई 2 जमा 0 जमा 6 8, ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 2, ये हो गया जी 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 प्लस 2 दूनी 4 जमा 0, तो ये हो गया 4। दूसरी रो तीसरा कॉलम, 0 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 5। अब तीसरी रो है पहला कॉलम, देखो 2 एकम 2 जमा 0 जमा 6 8। तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 दूनी 4 जमा 0 जमा 9, 9 और 4 13, ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के बाद निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकाल लें? ए स्क्वायर इंटू ए लिख दें। बिल्कुल भाई, ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर क्या आया? ये है, ये एज इट इज लिख दिया। 5 2 8 0 4 0 8 5 13, और इसके इंटू में यही ए एज इट इज चिपका दिया। 102 020, दिख रहा होगा मेरे हिसाब में या नहीं दिख रहा? दिख रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई इनकी मल्टीप्लाई करो। पहली रो पहला कॉलम, 5 जमा 0 जमा 16, ये हो गया जी 21। पहली रो दूसरा कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया जी 0। पहली रो तीसरा कॉलम, 5 दूनी 10 जमा 0 जमा 8 दिया 24, 24 और 10 34, 34। जो भाई इंग्लिश मीडियम है, जिनको हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती, वो थोड़ी सी हिंदी सीख लो भाई। ये नहीं है कि मैं भाई ऐसे 34 नहीं बोलूंगा आपकी सोच के। भाई आपको ना देखो हिंदी आनी जरूरी है। ये नहीं कि भाई देखो इंग्लिश आती है ठीक है, हिंदी भी तो इतना तो पता होना चाहिए ना वर्ड्स का। भाई 34 ही होता है, 21 ही होता है। ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही आप मतलब वो जो मूर्ख होते हैं वो नहीं, इतना तो पता होना चाहिए। अब देखो दूसरी रो है पहला कॉलम, 2 एकम 2 जमा 0 जमा 10, तो ये हो गया 12। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 प्लस 4 दूनी 8 जमा 0, तो 8 ही हो गया।
दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 दूनी 4 जमा 4 8 जमा 15, 15 और 8 कितना हो गया जी 23। अब तीसरी रो पहला कॉलम 8 जमा 0 जमा 13 दूनी 26, ये होता है जी 34 34। अब पहली रो दूसरा कॉलम भाई 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 0। फिर करेंगे भाई 8 दूनी 16 जमा 0 जमा 13 3 39, 39 और 16 हो गया जी 55, यानी 55। 39 होता है 39 प्लस 16 55, बहुत बढ़िया। तो ए क्यूब हमने निकाला, फिर माइनस ए 6a स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन कह रहा है जी ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो ए क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब क्या है ये लिख रखा 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6a स्क्वायर। और मैं तो कह रहा हूं सिर्फ एक को ही लिख लेंगे, है ना, क्यों सारों को लिखना है, चलो पर लिखना तो पड़ेगा, माइनस लिख दिया। अब 6a स्क्वायर भाई इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 अठे 48 0, 6 चौक 24 0, 6 अठे 48, 6 पंजे 30 और 39 गुना 6 13 गुना 6 13 छिक 78, 13 पंजे 65 होता है, 13 छिक 78, ठीक है। प्लस का 7a भाई a को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 या 21 और प्लस करेंगे जी के आई। यहाँ शायद आपको दिख रहा हो नहीं तो यहाँ के आ जाएगा बीच में और सभी जगह क्या क्या आ जाएंगे जी 0 0, ठीक है। तो ये आ गया और इसको इक्वल लिखना है 0 0 0 के बराबर। तो अब आप एक चीज निकाल लो और उसी को इसकी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूं आप देखो और सारी चीज है ना इस साइड जब आप निकालोगे ना, देखो 0 0 0 0, ये तो सारी चीजें अपने आप 0 हो जाएंगी दोस्तों, बीच बीच में ही आएगा, जो भी आएगा ना वो कहाँ आएगा, बीच बीच में ही आएगा। कैसे देखो 21 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 प्लस के, तो यहां आया माइनस 2 प्लस के। यहाँ 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 प्लस के, ये बिल्कुल सेम ही सेम आएगा और यहां भी माइनस 2 प्लस के ही आएगा। देखो 55 माइनस 78 55 माइनस 78 माइनस 23 प्लस 21 माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का उस साइड है के, और ये इक्वल हो जाएगा आपका सारी वैल्यू 0 0 के। आप एक बात और सब कुछ तो 0 है तो माइनस 2 प्लस के भी तो 0 होगा। इट इम्प्लाइज हम कहेंगे जी माइनस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई जी। तो बहुत ही उम्दा तरीके से आपने क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में पूरा कर दिया, मान गए भाई। मजा आ गया कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं बिना किसी सिली मिस्टेक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है भाई। कह रहा है जी ए की वैल्यू ये है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, शो करो एफ ए इक्वल्स टू 0। आप बताओ अगर मैं एफ ए निकाल लूं भाई, एक्स की जगह ए पुट करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 3, और क्वेश्चन कह रहा है इसको 0 के बराबर पुट करना है, मतलब 0 के बराबर शो करना है, ठीक है जी, दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बोले तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा, और ए इंटू ए कैसे करेंगे 1 2 2 1, यहां क्या आया 1 2 2 1, तो इनकी वैल्यू निकालो भाई। देखो पहली रो पहला कॉलम 1 प्लस 4 5, पहली रो दूसरा कॉलम 2 प्लस 2 4, दूसरी रो पहला कॉलम 2 जमा 2 4, और इसकी रो इसका कॉलम 2 दूनी 4 और 1 5, आ गया ना, ठीक है। अब ऐसे ही 2a निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करेंगे। हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में क्या कह रखी है, क्वेश्चन ने कह रहा जी ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, क्योंकि इसने हमें प्रूव तो यही करना ना इसको 0 के बराबर, ठीक है। तो ए स्क्वायर लिखो क्या आया भाई 5 4 4 5 माइनस डबल कर दो ए का, 1 को 2 से मल्टीप्लाई भाई 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 माइनस 3। अब एक चीज समझनी है, अगर ऐसा होना जब मैट्रिक्स लिखनी हो, अब
-3 यहां ऐसे नहीं लिख सकते, तो जब हम a से रिप्लेस करेंगे तो इस 3 को 3i लिख देते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए उस टाइम पे नहीं बताया क्योंकि वहां समझ नहीं आता, क्योंकि यहां -3 कैसे लिख सकते हैं यार, माइनस थोड़ी ना होगी, तो माइनस का 3i होगा तो 3003 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। देखो 5 में से 2 गया 3, 3 - 3 0, 4 - 4 + 0 0, 4 - 4 0 0, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0। ये आ गई आपकी जीरो मैट्रिक्स के बराबर, और यही तो दिखाना था, यही आपकी क्या होगी, राइट हैंड साइड। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या हो गया सर, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में सीखने वाली यही थी, जब fx को आप fa से रिलेट करते हो, यानी x को a से रिप्लेस करते हो, तो ये a² हो जाएगा, ये -2a, -3 नहीं लिखना डायरेक्ट, -3i, क्योंकि कांस्टेंट को जब हम मैट्रिसेस से वो करेंगे ना तो यहाँ i से मल्टीप्लाई होगी, ये नहीं कि भाई 0 से हो जाएगी, 0 से तो ये फिर 0 हो जाएगा। 3 × 1 है एक तरीके से, 1 हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, i ही तो होती है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, 2-3 सवाल और हैं फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जी ए ये है, fx अब का ये हो गया, फाइंड fa, तो fa निकालो भाई यहां से। तो क्या आप fa ऐसे कहोगे भाई, x को मल्टीप्लाई कर रिप्लेस करा a से, a² -5a माइनस, क्या यहां 14i लिखेंगे, अब बिल्कुल लिखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाली 14 नहीं छोड़ना। उसके बाद ऑब्टेन करना a³, वो कर देंगे भाई, a से a² निकाला फिर a³। ठीक है, चलिए पहले हम निकालते हैं जी a²। 3 - 4 -5 2 है, और इनटू कर देंगे फिर से 3 - 4 -5 2, क्योंकि भाई a × a ही तो होगा। बिल्कुल सही बात है सर। चलो ये ऐसे नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा और खोल के लिख दो, इसको लिख दो a² = a × a। आप बोले भाई साहब पहली रो पहला कॉलम 3 × 3 9 जमा 20 29, पहली रो दूसरा कॉलम 3 × 5 15 -15 -10 माइनस का 25 हो जाएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम माइनस का 12 माइनस का 8 -20, दूसरी रो पहला दूसरा ही कॉलम, तो 4 × 5 20, 20 और 4 24। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, इसलिए तो 20 बोला हमने, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो a² आ गया। यहीं से हम a³ भी निकाल लेंगे, लेकिन बाद में निकालना, पहले fa ये निकालना भाई, f × a, f × a नहीं है fa की वैल्यू क्या आई थी, a² -5a -14i, ये निकालना है। तो पहले a² लिखो, क्या है 29 -20, ये है माइनस का 25, ये है जी 24 -5a, यानी a को 5 से मल्टीप्लाई करो। a को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 × 15, माइनस से मत करना, देखो माइनस तो हमने एज इट इज लिख दिया ना यार। यार दोस्तों कमेंट्स में आप बोल रहे हो, जो लाइव कमेंट्स चल रहे हैं उनमें दोस्त बोल रहे हैं कि माइनस लिख दिया भाई, -5 से क्यों करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25 और 5 × 2 = 10। अब माइनस करना 14i, आई होता जी 1001, तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल्स टू क्या आएगा, ध्यान से लिखना भाई, 29 - 15, 14 - 14 0, -25 + 25 0, -20 + 20 0, 24 - 10 14 - 14 0। क्या बात है, ये तो आ गई आपकी जीरो मैट्रिक्स। तो यानी FA तो आपका 0 आ गया भाई, जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हमें ऑब्टेन क्या करनी है, एक a³ भी ऑब्टेन करना था, वो भी करके दिखा देते हैं भाई। a³ कैसे आएगा, a³ आएगा दोस्तों a² × a से। a² क्या है, आज आपकी सारी की सारी फड़क निकालेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं देंगे, टेंशन ना लो भाई। ठीक है, वो तो मैं ऑफिस के टाइम पे जाता हूँ ना, तब थोड़ा लेट हो जाता हूँ। इंटू a लिख दो, यहाँ लिखा 3 -4 माइनस का 5 2, रात तो अपनी है आज। अब करो भाई 29 × 3 क्या होगा, 29 दिए, देखो 30 दिया 90 होता है, तो 3 घटाना पड़ेगा, 1 दिया 3 घटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 87। या फिर देखो
3 नीम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, ऐसे लिख लो, आराम से लिख लो। माइनस 24, ये 25 इंटू 4 हो गया, ये प्लस का 100, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 29 इंटू, भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, 29 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 145 आएगा, क्योंकि 30 पंजे 150 और -5 कर देंगे उसमें से 145 माइनस का आएगा। अब -25 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50, माइनस इसकी अब दूसरी रो को पहले कॉलम पे माइनस का 60 प्लस नहीं 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस का आएगा, लेकिन क्योंकि 1 के साथ माइनस है तो ये हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस रो को दूसरे कॉलम पे रखो, माइनस माइनस प्लस हो गया और 20 पंजे 100, 24 दूनी होता है जी 48, बस आसान से आराम से लिखो बस। 100 और 87 187, अब 187 का नहीं पता भाई, 87 माइनस 145 माइनस 50 हो गया जी माइनस का 195, माइनस 16 माइनस का 96 हो गया माइनस का 156, और 100 और 48 हो गया जी 148। 1 2 तो मैं अपने मन की भी कर रहा हूँ, ये आ गया आपका ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू निकाल दी, एफ ए की निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही तो निकालना था, हो गया, दोनों चीज निकाल दी। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे उसको, है ना। चलिए 19th क्वेश्चन कह रहा है ए की वैल्यू ये है, आई ये है, एक्स एंड वाई बताओ सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई आई हो तो। बहुत उम्दा सवाल है, पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालने के बाद ए इंटू ए करना पड़ेगा, भाई ए इंटू ए यानी 2 1 3 2, ऐसे ही इसी से मल्टीप्लाई करूं क्या 2 1 3 2 से, बिल्कुल जी, इनको मल्टीप्लाई करो। पहली रो को पहले कॉलम पे 2 दूनी 4 जमा 3 7, पहली रो को दूसरे कॉलम पे रखोगे तो 2 3 6 जमा 3 दूनी 6 6 हो गया 12, 6 6, भाई छिया छिया नहीं होता भाई देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम, वो मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख ली थी, उसमें हैया हैया ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था वो, चलो कोई नहीं। देखो 1 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 जमा 2 4 हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखो 3 जमा 6 3 जमा 4 सॉरी 3 जमा 4 हो गया जी 7, तो ये आ गया ए स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है कि ए स्क्वायर को हमें एक्स ए प्लस वाई आई के बराबर पुट करना है। ठीक है, ओके दोस्त, ठीक है, ए स्क्वायर लिख दो एज इट इज 7 4 12 7 एक्स ए, भाई ये बताओ x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो जी 2x 3x 1x 2x, कितनी कितनी x इकट्ठी हो गई भाई, एक x आपसे ना संभाली जाए, और यहाँ 2x है और 3x है, y i है भाई, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1y हो गया 0 0 और y हो गया। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया जी, तो 7 4 12 7 किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया सर, इन दोनों को प्लस करना, 2x प्लस y, 3x प्लस 0 3x, x प्लस 0 x हो जाएगा, 2x प्लस y आ जाएगा। तो यहां से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कहां से आपको अच्छे से करना, देखो 2x प्लस y यहां भी 7 है, 2x प्लस y यहां भी 7 है, 3x यहां 12 है, लेकिन x यहां सीधा दिख रहा है 4, तो यहीं से सोल्व कर देंगे। वैसे देखोगे तो 3x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 4 ही आएगी, तो यहां से हमें समझ में आ गया x की वैल्यू आ गई जी 4। ठीक है, तीसरी बात। अब दूसरी बात यहां लिख रखी है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, x जब 4 आ गया तो 2 इंटू 4 जमा वाई इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 4 दूनी 8, 7 माइनस 8 क्या होगा माइनस का 1, तो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -1, दैट्स इट। और हमें कुछ निकालना ही नहीं था, हमें बस x और y जो दे रखा है बस वही लिखते चले जाओ, आपका आंसर निकलता चला जाएगा, बस सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। देखो इतने क्वेश्चन जब आप कर लोगे मैट्रिसेस की डिवीजन पे, उस पे सॉरी मल्टीप्लिकेशन पे, तो कोई भी आपको रोक ही नहीं पाएगा। मेरे भाई मैं नहीं दिख रहा क्या, डिब्बे से बाहर निकल गया क्या, चलो कोई नहीं, वो तो मैंने शुरू में आज एक चीज देख ली, वरना ना ये इतनी बड़ी क्लास हो जाती दिक्कत। चलो यहां हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, दोनों निकालेंगे। कह रहा है कि शो करना है हमें एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के। ठीक है, पहले तो एक तरीके से हमें राइट हैंड साइड उठानी पड़ेगी दोनों में।
देखो यहां राइट हैंड साइड उठाऊं मैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई है, राइट हैंड साइड कह रखी है एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स क्या है, यही क्वेश्चन है एज इट इज, कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस का साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। अब एफ वाई लिखना है, यानी कोई एक्स की जगह वाई लिखना बस, और कुछ नहीं। तो ये कोस वाई हो जाएगा, माइनस का साइन वाई हो जाएगा, 0 0 1 एज इट इज रहेगा, ये जीरो एज इट इज, और ये हो गया जी साइन वाई, ये हो गया कोस वाई। ऐसे ही तो लिखते हैं हम जब वैसे सर करवाते हैं, बिल्कुल एक एक साथ साथ। भाई क्यों लिखे हमने, जहां आसान लग रहा है वहीं से लिख दिया, शुरू होगा। तो देखो आप बताओ, इसकी मल्टीप्लाई पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यही आएगा कि नहीं। अब प्लस 0, ठीक है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस का है, तो माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई। थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, इसको यहाँ नहीं, इससे अगली लाइन में लिख देंगे ना तो थोड़ा ठीक रहता। कोई दिक्कत नहीं भाई, टाइम ही टाइम अपने पास, मिटा के दोबारा लिख देंगे, टाइम ही टाइम है। तो ये आया था हमारा कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। दूसरा क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा जी 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू साइन वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, भाई साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस का आएगा ना, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस का कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस 0 हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ करेंगे तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट फिर से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो भाई, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 प्लस 0 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है। अब एक बात हो, फॉर्मूले आपको याद हैं, नहीं है तो आपको 11th क्लास की मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास देखनी है और आपकी ये क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने करवाई नहीं है, कोई नहीं, करवा देंगे। बाकी आप 12th क्लास में हो चुके हो तो आपको आने चाहिए, लेकिन फिर भी जो ड्रॉपर हैं भाई कुछ थोड़ा बहुत, चल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हो जाएगा। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है मैं बताता हूँ, ये याद भी करवाते हैं हम। जब कोस वाले में दोनों कोस हो ना तो कोस का ही फॉर्मूला बनता है, अगर बीच में माइनस हो तो प्लस आ जाता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही ये माइनस का तो कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन, तो कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई। जब अलग अलग होना तो साइन का फॉर्मूला बनता है, और जो बीच में होना वही आएगा। अब ये बताओ, माइनस कॉमन आने के बाद बीच में प्लस रह जाएगा, प्लस है तो प्लस का ही वाई लिख दिया। 0 एज इट इज, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 0 यहाँ 0। यहाँ बताओ, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, भाई अलग अलग है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस ही आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो भाई कोस वाला फॉर्मूला बनेगा, बीच में क्या है माइनस, तो एक भी माइनस का हो गया तो माइनस, क्योंकि देखो कोस फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना, तो इसलिए कोस एक्स माइनस वाई नहीं होगा भाई, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमने क्या बताया था, कोस में माइनस हो तो प्लस लगता है। अब मेरे को, मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बात बता दो कि ये है क्या। भाई ये बिल्कुल एफ एक्स जैसा ही तो है, ऊपर वाले जैसा ही तो है, आप अगर देखोगे तो है कि नहीं, बिल्कुल है जी। तो अगर ये ऊपर वाले जैसा है मेरे भाई, सिर्फ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई तो लिख रखा है, तो अगर वो एफ एक्स है तो ये एफ एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं, आप बोले जी बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये बराबर हो गई तो क्या हम इसको बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया जी, प्रूव हमने कर दिया। ऐसे ही हमने दूसरा करना है, वो भी आसान है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, करवाऊंगा पर टाइम है, करवाएंगे भाई,
समझ में आया? बस फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है जी एफ एक्स माइनस वाई होगा, ये एफ एक्स इंटू एफ माइनस वाई। देखो यहां जहां भी एफ वाई है ना, यहां हर एक को माइनस वाई इनसे रिप्लेस कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो करें। थोड़ा सा ट्रिकी है, बताता हूं कैसे। भाई उठानी है राइट हैंड साइड ही, ट्रिकी क्यों है वो ही बताएंगे। एफ एक्स इंटू एफ माइनस वाई। पहले आपको एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स क्या था? कोस एक्स, यार पढ़ लो ना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां है साइन एक्स, यहां है कोस एक्स, और सारे हैं 0 0 1 0 0। ठीक है, अब इसी को देख के माइनस वाई, हर एक की जगह एक्स की जगह माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। एक बात बताओ यार, कोस माइनस वाई, हम अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोस माइनस वाई क्या होता है? कोस वाई। एक तो है ना, देखो कोस और सीकेंट के अंदर जब होता है ना माइनस वाई, तो वो पॉजिटिव खुलता है, और सारी जो चीजें होंगी ना, और जो साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया, टेंजेंट और कोट होता है, वो माइनस वाला माइनस में ही खुलेगा, तो वो होता है माइनस का साइन वाई। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आपने पढ़ा भी था 11वीं में, नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लेंगे। क्या बोला? कोस और सीकेंट तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव खुलता है, और जो बच गई चार चीज वो नेगेटिव खुलेंगे। अब बताओ, माइनस साइन माइनस वाई लिखेंगे तो प्लस का साइन वाई हो जाएगा ना, ये तो कोस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये 0 0 1 0 और 0, तो साइन माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस का साइन वाई, कोस माइनस वाई प्लस का कोस वाई। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, वरना ये मत सोचना कि भाई ये क्या हो गया, वरना फिर बाद में तो ऐसे ही लगेगा कि सारी चीज ऊपर से गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे वो पिछले वाला करा था। ओहो, इनको पहले यहाँ ये लगा देते हैं। करो भाई, पहली रो को पहले कॉलम पे कोस एक्स इंटू कोस वाई, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो क्या हो जाएगा? प्लस का साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा कि नहीं? अब 0 0 हो जाएगा। पहली रो को दूसरे कॉलम पे रखेंगे तो कोस एक्स इंटू साइन वाई, कोस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स प्लस का कोस वाई, तो माइनस का साइन एक्स इंटू कोस वाई हो जाएगा, प्लस ये 0 हो गया। अगला, इसकी मल्टीप्लाई जब थर्ड रो कॉलम पे करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, दूसरी रो पहला कॉलम, साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस का आ जाएगा कोस एक्स इंटू साइन वाई, तो कोस एक्स को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन वाई पहले लिख दिया, कोस एक्स बाद, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे भी लिख सकते थे इसको। ठीक है ना, कहीं वो तो मैंने पहले साइन लिखना पड़ गया, इरेजर का यूज करना पड़ता, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई और प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आएगा। नेक्स्ट थर्ड रो पहला कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0। थर्ड रो दूसरा कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो और थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 1 होता है जी। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला बताओ आप मेरे को। आपने बोला भाई कोस कोस दोनों है तो कोस आएगा, और बीच में अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चेंज होता है। ऐसे ही यहां देखो कोस एक्स साइन वाई, अगर अलग अलग है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, और अंदर जो बीच में जो है वही आ जाएगा साइन में, तो 0 0 1 1 1 नहीं 0 है 0। अब देखो साइन कोस अलग अलग है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, बीच में माइनस है तो भाई माइनस लग जाएगा। अब इसमें बताओ, साइन साइन कोस कोस है तो कोस का फॉर्मूला, बीच में क्या है प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आ गया माइनस। तो मेरे दोस्त क्या ये आप अगर ये देखो कि ये सारा एफ एक्स जैसा ही तो है, बस एक्स को एक्स माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो गया? एफ एक्स माइनस वाई के। इट मीन्स हम कह सकते हैं क्या? इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें
प्रूव करना था। इससे देखो क्या होता है ना, जब आप कई तरीके के क्वेश्चन करते हो अलग अलग, उससे आपकी पिछली चीजें भी रिवाइज होती हैं, तो रिवाइज हुई ना। और अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाले हैं, मैथमेटिकल, तो ये हम करेंगे कल से, मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, चलिए आज की क्लास इतनी छोड़ देते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा अपना कर सकें, थोड़ा रिवाइज, और आपके दिमाग को भी मिल सके थोड़ी सी शांति। चलिए सर, इसको, ओहो ये क्या उठ के चला गया पूरा का पूरा, ये वीडियो कैप्चर डिवाइस। तो मेरे भाई आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो कमेंट में भी बता दो भाई आई है। प्लस में देखिए, आप बताओ ना बताओ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है आपको सब कुछ समझ में आया है क्योंकि आप टाइगर हो चुके हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्मूले देखेंगे, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ नाम मैथमेटिकल इंडक्शन है भाई, मजा आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है तो नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले, उसके बाद फिर ट्रांसपोज वाले देखते हैं क्योंकि अगली क्लास है भाई। एक एक चीज़ आपको समझते जानी है, ठीक है, एक एक छोटी छोटी चीज़ पे जब पकड़ बनेगी ना तभी बड़ी चीज़ें हो पाएंगी। जय हिंद।